हेलो, आपके अपने परिवार कैरियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि बिहार स्टेट में आपका क्या था, सीआई और एसआई का टॉपिक था। एसआई हो चुका है, अब सीआई का जो टॉपिक है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे कोई मूलधन आपने दिया, उस पे जब ब्याज पर ब्याज लगना, यानी आपने कुछ पैसा दिया, मूलधन था, और उस पे क्या हुआ, ब्याज था, ब्याज पर भी ब्याज लग जाए तो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें आप लोगों को कुछ तो आप लोगों ने क्लास 6 और 7 8 में पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम नोट कर रखे हैं। डायरेक्ट ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्या है, जब कोई छमाही दिया जाता है तो दर आधी हो जाती है। यदि क्वेश्चन में छमाही आए तो क्या होगा, दर तुम्हारी आधी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, जब ब्याज तिमाही दिया जाता है, यानी जब तिमाही पूछे ब्याज, तो क्या होते हैं, दर क्या होती है, चौथाई हो जाती है। तो दर क्या होती है, चौथाई हो जाती है यानी आधे। अगर एक वर्ष पर साधारण ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज समान ही रहती है। अगर एक वर्ष पर है तो चक्रवृद्धि ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर दिन दिए गए हैं, जैसे टोटल डेज ले दिए गए हैं, तो उसपे क्या कर देना होता है, तो 365 से भाग कर देना होता है। अब कुछ इसके जो पॉइंट हैं वो हम देखते हैं। इसमें क्या है, एक पॉइंट इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा, जैसे 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए अगर साधारण ब्याज बनाते हो तो उसके लिए एक टेबल हम बनाते हैं। वो आप देखो, वो अगर आप लोग कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष, वरना 2 वर्ष के लिए बार बार निकालोगे तो उससे बेहतर है कि टेबल देख लो। इसमें क्या होगा, अगर 1% है और 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है तो 1% का 2 वर्ष क्या होगा, 2.01%। ये टेबल देख लो क्या होगा। अगर 2 वर्षों के लिए तो डायरेक्ट अमाउंट में क्या कर देना है, इतना परसेंट निकाल देना। 2.1% है तो इतना, अगर 2 वर्षों में क्या होगा, ये 2 वर्षों में ब्याज होगा, ठीक। तो इतना आप निकाल सकते हो। 2 वर्षों के लिए थोड़ा सही से लिख दिया जाए सुव्यवस्थित तरीके से। अब 2 वर्षों के लिए लिया जा रहा है तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर ये क्या है, 1% पर है, कितना 1% पर होगा, तो 1% पर जब 2 वर्ष के लिए लिया जाएगा तो क्या होगा, दो 0.01%। क्या होगा, 2.01%। अगर माना कि जैसे अब ये क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, पहले क्वेश्चन भी देखते हैं फिर चलते हैं, क्या है सब समझ में आएगा। जैसे क्या दिया गया है, दिया गया है 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि में, अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आप कॉन्सेप्ट एक लगाते हैं, कौन सा, 2 वर्ष के लिए 50,000 कितना है, 50,000 है, तो 50,000 पर ब्याज निकालना है तो कितना हुआ, 50,000, फिर वही कॉन्सेप्ट 8% निकालते हो और इधर भी 8% निकालते हो तो कितना होगा, 100, तो 8 पंचे कितना होगा, 40, तो कितना हो जाएगा 40। ए और एक कॉन्सेप्ट दो लगता है तो कितना, 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000। अब फिर 4,000 का क्या हो करते हो, फिर निकालते हो, फिर 8% निकालते हो, फिर 8% निकालते हो तो कितना होगा, 8 चकू 32, 320। अब तुम्हारा ऐसा ही पूछा जाता है, अगर साधारण ब्याज पूछा जाता है तो साधारण ब्याज जब पूरा निकालते हो तो ये क्या हो जाता है, साधारण ब्याज तुम्हारा ऐसा ही कितना हो जाएगा, सॉरी साधारण बता रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि जब ब्याज पूछा जाएगा तो सीआई तुम्हारा पूरा टोटल करके आ जाएगा, 4 4 8,000, 8,320। अगर टोटल करोगे तो कितना होगा, 4,000, 4,000, 8,000, यहाँ पे कितना होगा, 4 4 8,000 और 8,320। अब ये वाली जो संख्या 320 है, ये क्या होता है, और सीआई और एसआई, ये क्या होता है, डिफरेंस यानी अंतर होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर ये 320 है तो ये क्या होगा, डिफरेंस होगा सीआई माइनस एसआई का, ये अंतर होता है नीचे वाली 320 संख्या।
अगर हमसे इस तरह से अब करते हो तो बहुत ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। अब डायरेक्ट देखो 1% को हमने क्या मान लिया है, देखो 1% का जो मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग कराऊंगा वो देखो आपका कितना आया आंसर, आपका पता चल गया कितना 8300। मैंने 1% का क्या माना था, मैंने बताया था 1% की वैल्यू क्या बताया था 2.01% आती, ठीक। तो अगर यहीं पे 8% की होती तो 8 से मल्टीपल कर देंगे, 8 दूनी 16, 0.8%, 0.8%। अब हम क्या कर देंगे 50,000 का, 50,000 का, 50,000 का, अगर देखो यहाँ पे अब डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पे कुछ नहीं था, कैलकुलेशन देखो आना चाहिए। 50,000 का डायरेक्ट क्या करते दूसरे मेथड से, मुझे तो ये मेथड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा पॉइंट कैलकुलेशन देख के लोग डर जाते हैं, बट नहीं डरना चाहिए, ठीक। जीरो कट गया, 25 जीरो कट गया। अब 500 का अगर करोगे, 500 का अगर करोगे तो डायरेक्ट 8,300, 500 का अगर 16 पॉइंट, देखो क्या करना है, अगर यहाँ से अगर करोगे तो पॉइंट देखो ये पॉइंट दो लगे हैं, तो यहाँ से अगर पॉइंट हट जाएगा ऊपर से, जब अगर पॉइंट हटता है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाते हैं, तो जो जीरो यहाँ बढ़ गए, कितना बचा 16, 16, ठीक, और जीरो 8, 16 था, यहाँ से कितना बचा 50,000 था, 50,000 था 16 और जीरो 8, तो कितना अब कितना हो गया पचवठी, कितना हो गया 40 हो गया, कितना हुआ पचवठी 40 हो गया। अब इससे अगर आप करते हो तो ज्यादा सही रहेगा। सॉरी एक चीज हमने गड़बड़ कर दी है, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होता है क्या, यहाँ पे जो संख्या होती है, यहाँ पे जैसे 1 है तो देखो वही बता रहा था कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ मेथड में। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, जो संख्या ये है लास्ट वाली, पहली वाली संख्या से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट वाली संख्या का क्या होगा, यहाँ पे 8 अठाई 64 यानी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या होगा 8 अठाई 64, क्योंकि 8 अठाई 64 लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई, यानी एक का स्क्वायर एक, इस वाली पहली वाली संख्या में गुणा होगा, लास्ट वाली संख्या का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। पहली वाली संख्या में गुणा होगा और लास्ट वाली संख्या का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा इसकी पहले हम वो लिखवा देते हैं टेबल, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। क्या है इसकी टेबल लिखा देते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो पहले देखो क्या है, वैसे गलती हो सकती है तो इसमें क्या है, देखो इसकी टेबल अगर हम लिखा रहे हैं, हाँ तो टेबल देखो पहले क्या है, अगर यहाँ पे देखो लास्ट वाली संख्या का हमें करना है क्या स्क्वायर, हमें क्या करना है लास्ट वाली संख्या का करना है हमें स्क्वायर, लास्ट वाली संख्या 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष, 2 वर्ष हैं तो इसमें 1% है, 1% का क्या वैल्यू होगा, जैसे 2 पॉइंट, ठीक, 2 भागों में बांट लो वैल्यू, 2.01, 1 था 1 का स्क्वायर हुआ, ठीक। यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर 2% के लिए निकालना है तो क्या होगा 2 दूना 4 पॉइंट, अब लास्ट वाली जो संख्या है लास्ट का प्लस है, इसका हुआ था स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 3 तिहाई क्यों क्या हुआ 3 तिहाई 9। देखो अगर देखो अगर आप नया कुछ ट्राई करते हो तो ज्यादा सही रहेगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन जो है, जो अगर ये मेथड आपको समझ आ जाएगा तो बहुत इजी है। जैसे 3 का लास्ट का स्क्वायर कर दिया, इस वाली संख्या का केवल स्क्वायर चल रहा है, और आगे 2 से मल्टीपल और लास्ट वाली संख्या की स्क्वायर। 4% का अगर देखना है, 4% का देखना है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4% का अगर देखना है तो 4% का कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चक्कू कितना होगा 16 हो गया। अगर 5 का देखना है तो कितना होगा 5 दूना 10, आगे वाली संख्या गुणा लास्ट वाली, जब क्या है पचम 25, लास्ट वाली संख्या की स्क्वायर। अगर 6 का देखना है तो क्या होगा 6 दूनी 12 और लास्ट में क्या होगा स्क्वायर 0.36, ठीक। ये चल रही है कैलकुलेशन इसकी। 7% का अगर देखा जाए, या अगर 7% का देखा जाए तो 7% में क्या होगा 7 दूनी 14,
749%। अगर 8% का देखा जाए तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64। अगर 9% का देखा जाए, 9% का अगर देखा जाए तो क्या होगा, 9% का अगर जब निकालना होगा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या होगा, 9 दूनी 18 और 9 नवा 81, नम नाम 81। अगर यहाँ से क्या है, अगर कितना पूछा जाए, अगर यहीं पे 10% का पूछ लिया जाए, अगर क्या पूछ लिया जाए 10% का, अगर 10% का पूछ लिया जाए तो क्या होगा, कितना होगा, 10 दूना 20 और 10 दूना 20, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 10 100। तो यानी जब 100 होगा तो 0.1 की जगह जब 100 हो जाएगा तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर इसी तरह से 15% का पूछा जाएगा तो 15 क्या होगा, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, 15 दूनी 30 हो गया। अब लास्ट का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर 225, दो बात पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 32.25। अब देखो, अब ये इस कॉन्सेप्ट से आप चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उससे कैलकुलेशन बचोगे, ये पॉइंट का था, ठीक। अब इससे करोगे तो यानी हमारा क्या, हम गलती यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो मेथड जो था हम थोड़ा यहाँ पे भूल गए थे, क्या यहाँ पे था, देखो क्या था मेरा, यहाँ पे मैं क्या हुआ था कि 16.64, ये जो मेथड था वो था, ऐसे निकालोगे, ठीक। अगर यहाँ से क्या हो गया, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट जब हटाया तो गुणे में जीरो, जीरो जीरो कट गया और जीरो जीरो कट गया, ठीक। अब क्या हुआ, अब जब जीरो जीरो कट गया तो डायरेक्ट देखो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल में जो जाएगा तो क्या जाएगा, 5 गुणे 16.1664, यानी 1664 का जब अगर 5 से मल्टीपल करोगे तो कितना होगा, 8332 हो जाएगा, ठीक। 8332 हो जाए। अब इसी तरह से इस वाले में करते हैं, इसमें देखो क्या है, अगर 2 वर्ष के लिए कितना है, 5% का, तो हमें 5% का, तो 1% का हमें पता है कितना होता है, 2.01% होता है, यानी जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसका स्क्वायर होता है। तो 5 का जब हम देखेंगे, अगर 5% का हमें निकालना है तो 5 का क्या निकालेंगे, 5% का हमें देखो तो 5% का क्या हो जाएगा, 5 5 दूना 10 और लास्ट वाले में स्क्वायर, लास्ट वाले में स्क्वायर हो जाएगा तो 5 25। अगर तीसरी डिजिट बढ़ रही है, लास्ट का क्या होगा, पहले की गुणा संख्या से लास्ट वाली का स्क्वायर कर देंगे जो संख्या होगी। तो अब कितना हो गया, 1000, अरे 10.25 हो गया ना, 10.25। तो 10.25 गुणे क्या हो जाएगा, 10.25 गुणे कितना हो जाएगा, 10.25 गुणे 100, क्योंकि परसेंट था, परसेंट हो गया, जीरो जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटेगा, 100 नीचे बढ़ेगा। अगर 100 बढ़ेगा तो 25 चौका कितना होता है, 25 चौका कितना होता है, 25 चौका 100, तो 2 ऊपर बढ़ गया और नीचे 25 बच गया, और 25 चौका 100 हो गया, और 25 एकन 25, तो 41 दूना कितना हो गया, 41 दूना 82 रुपए। 41 दूना कितना हुआ, 82 रुपए। 41 दूना 82 रुपए। अगर आप देखो, इस ये थोड़ा कैलकुलेटिव थोड़ा था, बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं। अगर उस मेथड से आप करते हो, दूसरे वाले से भी, दूसरे वाले से भी बता दें, दूसरे वाले से अगर इससे करते हो तो इसमें कितना टाइम लगेगा, देखो उसमें भी ये क्या है, अगर इससे करते हो तो क्या है, यहाँ पे जैसे 800 है, जो मेथड आपको समझ आ जाए वो आप एक्सेप्ट कर, क्योंकि देखो इस वजह 2 मेथड बता दिए कि आपको समझ आ जाए, जो आप अरे अच्छे से समझ पाओ वो सही है। तो देखो इसमें क्या होगा, 50%, 5% निकालेंगे तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, और कितना हुआ, 8 पंचे 40, फिर 5% निकालेंगे तो कितना हुआ, 2, तो कितना हुआ, यहाँ से पूरा जब इसका निकालेंगे, एस क्या सीआई अगर निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, अगर सीआई कितने के निकालेंगे, सीआई अगर हमें निकालना है तब क्या हो जाएगा, सीआई पूरा कितना होगा, देखो क्या है यहाँ पे सीआई, सीआई कितना हो जाएगा पूरा, 40, 40 होगा, प्लस 40 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, पूरा 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा ना। आपको देखो मेथड, 2 मेथड बता दिया, कहे कर में
कई मेथड से और से भी कर सकता हूँ, बेसिक से भी हो सकते हैं, बट ये है कि जो शॉर्ट मेथड है पॉइंट वाला जो मैंने बताया था, ये आप जैसे आपको पता चल गया कि इसका क्या होगा 10-25 होगा, 800 से गुणा होगा, तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी अगर फास्ट होगी तो मेथड आपके लिए बहुत ईजी है। हालांकि इसमें भी 2-3 स्टेप करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट आपको एक स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखो क्या है, अब देखो इसमें हम एक क्या है, इसमें क्या बताया है, अगर 800 रुपए का 800 रुपए का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना है, जबकि दर तिमाही जोड़ी जाती है। अगर दर तिमाही जोड़ी जाती है तो आप बताओ, दर अगर तिमाही जोड़ी जा रही है तो इसमें क्या होगा। अगर दर तिमाही जोड़ी जा रही है तब इसमें आपको मैंने क्या बताया था, अगर दर तिमाही जोड़ी जा रही है तो इसके लिए क्या करना होगा, 4 से क्या, तिमाही अगर है तो 4 से डिवाइड करना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, दर तिमाही जोड़ी जा रही है, अगर दर क्या है, दर कितना है, 6% है, अगर क्या है तिमाही जोड़ा जा रहा है, 9 महीने है, तो क्या होगा, दर जो होगा, दर का कितना होगा, इसी वजह से लिखाए थे ये पॉइंट, दर का जो होगा बटा कितना हो जाएगा, दर का जो होगा वो बटा कितना हो जाएगा, दर का कितना हो जाएगा, अगर तिमाही जोड़ी जाएगी तो, अगर ये तिमाही जोड़ी जाएगी तो दर जो है वो क्या होगा, तो दर देखो, दर जो होगा 6/4 हो जाएगा, 6/4, तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, 3/2 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3/2 हो रहा है तब क्या करोगे, अब भाई क्या है, 9 महीने हैं, अगर 9 महीने का होगा तो अब इसमें क्या करोगे, तिमाही जोड़ी जा रही है तो 1 साल का देखोगे, तो अब इसमें तिमाही कितनी होंगी, तिमाही कितनी होंगी 9 महीने में, तो 9 कितनी होंगी, 1, 2, 3 तिमाही होंगी। अगर 9 से अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी तिमाही बनेगी, 3, तो तिमाही कितनी होंगी, 3, हमें कितनी तिमाही मिलेंगी, तिमाही हमें मिलेंगी, तिमाही तिमाही होंगी, तिमाही जो है वो कितनी होंगी, 3, अब 3 तिमाही होंगी, अब क्या करना होगा, अब ये देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको करना होगा बेसिक से, क्या करना होगा, बेसिक से ही करना होगा। अगर इसको बेसिक से करते हो तो डायरेक्ट देखो, अब इसमें बेसिक से देखो तो 800 ये लिख लो डायरेक्ट, 3 साल का है, ठीक, अब 3/2% है, तो डायरेक्ट क्या कर लोगे, अगर 3/2% है, 8 साल का है, तो अब आप क्या, अब या तो आप क्या कर लो, इसे पॉइंट में कर लोगे तो 1.5 आ जाएगा, वैसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5%, ये जो रहेगा तो ये क्या रहेगा 1.5, तो तिमाही करोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट इसका मेथड और भी है वो बता देंगे, पहले इसका देखो, तो इसमें क्या कर लेंगे, 200, देखो 2 है, यहाँ से अगर परसेंट है, ये परसेंट है तो परसेंट अभी तो हटा नहीं था, अब परसेंट लग जाएगा। अब क्या बोला है, तिमाही ज्यादा होगा तो 2 नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली जुड़ जाती, तो 200 कितना हो गया, 3 हो गया बटे 200 हो गया, क्योंकि क्या है, तिमाही ब्याज ज्यादा जोड़ा कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 203 हो जाएगा, गुणे फिर 203 हो जाएगा बटे 200 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 203/200। अब क्या है, अब इसकी कैलकुलेशन करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दो, और बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, आप इसका कर लोगे और अच्छे से आप आंसर दे दोगे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अब ये क्या है, 15% वार्षिक ब्याज की दर दर से 4800 रुपए की धनराशि, क्या है राशि, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होगा। अब तुम्हारा मेथड कौन सा काम आएगा, वही वाला जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, जो मैंने आपको बताया था ब्रह्मास्त्र मेथड। क्या करूं, डायरेक्ट जैसे 15% है तो 15% का, अब आपको मैंने अभी लिखाया था बैक में, क्या लिखाया है देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे,
15% का कितना है 32.25। तो ये आपको याद होना चाहिए, कितना याद होना चाहिए 32.25 होगा, कितना होगा 32.25 होगा, 32.25 होगा, याद होना चाहिए 32.25 होगा। अगर 32.25 आपको याद है तो डायरेक्ट 4800 जो है 4800 गुणे 32.25, 3200.25 बटे 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 गुणे 32 और पॉइंट 25, 32.25। तो इसमें क्या कर लो और इसे हल्का कर लोगे, अगर इसे और हल्का करोगे तो पॉइंट हटाओगे, क्या बच जाएगा 100 लग जाएगा। तो पॉइंट वाला यही आगे बता देते हैं, यही करवा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहीं पे अगर यहाँ से ये पॉइंट हटाया ऊपर से तो क्या बढ़ा 100, ठीक 100 बढ़ गया। तो देखो 100 बढ़ गया तो क्या होगा, 12 चौक 48 और 25 चौका 100, ठीक 12 चौक 48, 25 चौका 100 और 25 25 इकंजा कितना होगा, कितना होगा 25 इकंजा 25, 25 इकंजा 25। अब बढ़ा कितना 7 बढ़ गया। अब 25 दूना 50, कितना हो गया 25 दूना 50, बढ़ा कितना 2, कितना बढ़ गया 25 दूना 50। देखो इधर कितना आया 32 था और यहाँ पे कितना 7 हुआ और 2 यानी 25 दूना 50। अब 25 दूना 50 कितना बढ़ा, 25 दूना 50 बढ़ा कितना, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, तो 2 क्या बढ़ेगा 20 बढ़ा ना 20। तो इधर कितना बढ़ा, अगर 25 दूना 50 हो जाएगा और इधर कितना है 70 2 72 है और 25 से 75 होगा, तो कितना बढ़ जाएगा 22, 22 बढ़ेगा ना, 22 नहीं 2 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना होगा 225। और 25 नवाम कितना होता है 200, कितना होगा 25, 25 नवाम 225। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे कितना होगा 12 गुणे 129। तो अब देख लो अगर 12 गुणे 129 है तो 12 गुणे 129 है तो इसमें कितना आ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1548, क्या होगा 12, इसका कितना हो जाएगा 1548 हो जाएगा। 25 गुणा 129 गुणा 12 करेंगे तो 1548 हो जाएगा ना, करना देखना अच्छा क्वेश्चन था ना। अब इसी तरह से आगे देखो, आगे क्या है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज क्या होगा, अब 15 वर्षों के लिए है, क्या है 15% है 3 वर्षों के लिए। तो इसका भी एक रूल है, इसका भी क्या है एक रूल है। तो अब पॉइंट कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबा पहुंचोगे, इसमें क्या है तो बहुत लंबा पहुंचोगे अगर पॉइंट कैलकुलेशन करोगे। तो अब हम आपको लर्न वाला ना बताएं, वो डायरेक्ट वाला रूल बता दें। क्या है, अगर 1000 रुपये कितना है 1000 है, अगर 15% आपको ले जाना है, 1000 रुपये है, अब क्या करना है 15 जो जनरली आप लोग यूज करते आए हो, तो वो क्या है 15% इसका भी निकालो, फिर क्या है 15% निकालो, फिर क्या है 15%, ठीक। तो 15 15 तो कितना होगा, 15 का जब होगा तो ये 150 हो गया, इधर कितना हुआ 15 150, फिर 150, फिर कितना हुआ 150। अब फिर इसका भी निकालो तो 15% फिर निकालोगे, अगर 15% फिर निकालोगे तब बताओ कितना होगा, अगर 150 का 15% फिर निकालोगे तो 225, तो यानी कितना होगा 22.5, कितना होगा 22.5। अब कितना होगा 22.5। अब क्या होगा यहाँ पे फिर एक बार फिर क्या करना होगा, एक बार फिर क्या करना होगा आपको, फिर यहाँ से क्या निकालना होगा, उसके बाद फिर 15% निकालना होगा। तो यहाँ पे कितना होगा
22.25 सीधा देखो। अब उसके बाद फिर इसका 15% निकालोगे। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या चलता है, इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या चलता है। देखो यहां से क्या होता है, ये आप पढ़ रखे होंगे 15, फिर क्या होगा यहां से भी क्या होगा, ये 15% फिर नीचे जाएगा। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या रहता है, वो डायरेक्ट नीचे फिर आता है क्या, फिर 15% निकलेगा। तो 225 का जो है फिर 15% निकालोगे तो क्या होगा, 225 का यानी 15 का क्यूब आना चाहिए। अगर 15 का क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। अगर क्यूब आ जाएगा तभी आपको कर पाओगे इसको। तो अब क्या क्या होता है, 15 का क्यूब 3375। अगर 3375 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 3 7 5। अब इसका ओवरऑल टोटल करोगे, ओवरऑल टोटल करोगे, जब टोटल करोगे तो टोटल करने पर अब देखो अब इसका आंसर क्या आएगा। तो अब लास्ट में तो आपको पता चल गया, पॉइंट आएगा। देखो 3 डिजिट तक पॉइंट जाएगा, ये चीज देखो 3 डिजिट तक पॉइंट जाएगा और समय 2 डिजिट तक है। तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। आप कैलकुलेशन चेक करना, 3 ही आपका आंसर सही है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 3 डिजिट तक थे तो मैंने 3 डिजिट तक कर दिया। अब इसका शॉर्ट मेथड होता है, वो क्या होता है, उसमें थोड़ा लर्न करना पड़ता है। थोड़ा क्या है, उसके जो लर्न करना पड़ेंगी वैल्यूज थोड़ी दी जाती हैं, वो क्या है कैलकुलेशन बचने के लिए जो है वो लर्न करना पड़ेगा। अगर आप लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे, देखो उसका जो होता है, इसके लिए जो होता है, तो इसके लिए क्या होता है, जो क्यूब वाला फॉर्मेट बनता है, तो क्यूब वाले फॉर्मेट के लिए वैल्यू जो होती है वो हम बताते हैं। क्यूब फॉर्मेट के लिए वैल्यू जो है वो बनेगी तो बता देते हैं। 3 वर्ष के लिए फॉर्मेट में अगर आप मल्टीपल कर देते तो डायरेक्ट आपका कैसे आपका आंसर निकल आता, देखो बताते हैं। 3 वर्ष के लिए कितना है, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष क्या होगा, यहाँ से 3 3 वर्ष, देखो क्या होगा 3 वर्ष। और यार बढ़िया प्यार से अगर देखो ये चीजें जो है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे, ठीक, ये आपको कॉन्सेप्ट, आपको क्या है कॉन्सेप्ट आपको हर मिलेंगे, लेकिन हर टाइप का कॉन्सेप्ट जैसे है हर जगह समझ में जो है वो नहीं आ सकते। जब तभी आएंगे जब आप प्रॉपर क्लास करते रहोगे, प्रॉपर क्लास करोगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर क्लासेस मिस करोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो ये है क्लासेस जो है वो कंटिन्यू परमानेंट करते रहो, और जो है वो क्या है समझ में आपको अच्छे से आते रहें। अब ये क्या दर मैं लिख रहा हूँ, ठीक, इधर दर लिख दिया, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया, चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया, ये मैं डायरेक्ट नहीं चक्रवृद्धि ब्याज डाल दिया, ठीक, ये परसेंट में डाल दिया, ठीक। कितना होगा, जैसे आपका 1% है, 3 वर्ष के लिए है, 1% का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3, क्या होगा 3, फिर क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर 0 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 0 3 होगा, 0 1 होगा, 0 1%। अब देखो हमें, देखो यही कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर 2% का निकालेंगे तब क्या करना होगा, हमें 2% के लिए निकालना होगा। तो जो संख्या होगी, देखो संख्या का जैसे 2 है तो 2 का हमें स्क्वायर करके किसमें मल्टीपल करना, दो, देखो शुरू से करना सीखो। पहले क्या होगा, जो संख्या 3 है उसमें 2 से गुणा कर दो, ठीक, कर दिया मैंने। अब क्या होगा, या तो लास्ट से देख लो, पहले लास्ट से, 2 दूना 4 दूना 8, तो 1 से मल्टीपल किसको किया, 8 से, क्या किया 1 का क्यूब किया, डायरेक्ट 1 से मल्टीपल कर दिया, ठीक, हो गया 8 आ गया, 0 हो गया, ठीक, सिंगल डिजिट। अब देखो उसके बाद क्या आया 3, अगर 3 है तो 3 दूना 6। अब देखो एक संख्या डाउन हो गया, तो अब हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या हुआ, 2 दूना 4 और 4 3 कितना हो गया 12, तो ये 2 प्लेस 12 हो गया पॉइंट। अब क्या हुआ, एक प्लेस और डाउन किया, पहले 2 प्लेस, फिर पहले 3 फिर 2 फिर 1। अब क्या होगा, एक प्लेस तो मतलब है 3 दूना कितना हो गया
3 दूना हो गया 6। अब इसी तरह से अब आपको क्या करना है, 1% का तो आपको याद ही करना होगा 3.0301। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा इसमें, फिर यहाँ से क्या करना होगा, 3% का अगर निकालना है, देखो ये वैल्यू आपको याद कर लोगे तो एसआई सीआई में कभी फंसोगे नहीं और आराम से कर लोगे। और इसमें क्या है, ये चीज है केवल एक ही याद कर लो और ये सीरीज याद कर लो, आपको पता चल जाएगा और प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ देखो, अब क्या है 3 3 जा 9, 3 जा 24, तो 1 की मल्टीपल मैंने किससे किया, 1 की मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 1 की मल्टीप्लाई 3 3 9 27, तो यानी 2 प्लेस तक आ गए। ठीक, 0 था आगे। अब क्या हुआ 3 3 9, 3 3 9 तुरुक कितना हो गया 27, फिर हो गया 27, पॉइंट लगा दिया। फिर क्या होगा 3 3 9। ठीक, जो अगर हम 3% का निकालते हैं 3 वर्ष में तो हमें 9.27 27 से गुणा कर देनी होगी, डायरेक्ट ये दर है। अगर हम 4% की निकालते हैं इसी तरह से तो 4% की क्या होगी, देखो 4 चक्कू 16 और चक्कू 64, तो एक से कितने से गुणा कर देंगे, 4 से। 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब 4 चक्कू 16 और 16 तिहाई कितना होगा 48, 16 तिहाई 48। अब क्या होगा 4 तिहाई कितना हो गया 12 होगा। अगर 5% का इसी तरह से निकालोगे तो कितना होगा, पचम 25 पंचे 125, देखो पचम 25 पंचे 125 का 5 हो जाएगा। और पचम 25 तिहाई 75, और 75 एक बढ़ा था तो कितना हो गया 76, कितना हुआ 76, और कितना होगा 5 तिहाई 15 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया। तो इसी तरह से ये वैल्यू जो है इनकी आप क्या कर लो, प्रैक्टिस करो। अगर आप इन वैल्यूओं की प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आप इन वैल्यूओं की प्रैक्टिस कर लेते हो, देखो 5 क्या हो गया, अब 6 की भी लिखा देता हूं डायरेक्ट, 6 की क्या हो जाएगी, 6 की क्या होगी 3 छाक, अब देखो यहां से 3, इधर से देखो ए 6 छाक 36 छंगा 216, 216 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 डायरेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा 216 फिर 36 तिहाई लगेगा 96। अब उसके बाद इसकी डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखे दे रहा हूं, ये आप प्रैक्टिस करना और आप अच्छे से कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। अब 7% की भी देख लो, 7% की देख लो, 7%, 7% की इसी तरह से या तो निकाल लेना, 7 की 8 की 10 की 15 की, इसी से आप निकाल लोगे। पहले ए क्यूब फिर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, प्रैक्टिस करना। अगर नहीं होता है तो मैं फिर से समझा। अब इन वैल्यूओं का भाई अभी देखना, जब आगे जब आप करोगे क्वेश्चन 3 वर्ष वाले तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है 2000 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष, अब क्या है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखो परसेंट 10 है तो 10% का देखो, अगर हम 10% का उससे निकाले होते तब क्या, जैसे 1% की वैल्यू क्या थी, देखो 1% की वैल्यू क्या थी, हमें पता होना चाहिए 1% की वैल्यू क्या होगी 3.00, क्या होगा यहां से पता होना चाहिए 3.0301, ये पता होना चाहिए। अगर हमें 10 से करना है तो 10 दशमलव 100, यानी ए क्यूब यहाँ पे ए स्क्वायर फिर ए फिर ए फिर क्या होगा फिर ए, डायरेक्ट दो दो के स्टेप बना दिया ना मैंने पॉइंट के बाद। अब ये हो गया, तब अब देखो क्या करना होगा, अब हमें 10% की निकालनी है। देखो अब हमें याद जब है वैल्यू जब पता है तो हमें इसमें ज्यादा करना ही नहीं होगा, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। क्या होगा यहाँ पे देखो, क्या होगा 10 दशमलव 100 और 100 दशमलव कितना होगा 1000, तो 10 यहाँ पे आ गया। अब 1000 हुआ तो 10 आ गया। अब क्या हुआ, अब 10 और दशमलव 100, 100 दशमलव 300, 300 और उधर कितना बचा था 30, तो कितना बचा 330, तो यहाँ पे कितना आ गया 30। ठीक, अब फिर इसका जब आप पूरा करोगे, क्या आप पूरा कर लोगे तो इसमें कितना आएगा, पूरा आएगा इसकी वैल्यू 33.1%, 33.1%। अगर इसकी जो अगर वैल्यू पूरी निकालोगे तो क्या होगा 33.1%, 3 वर्ष की अगर पूरी मल्टीपल करो। तो अब डायरेक्ट इसमें क्या होगा, अगर डायरेक्ट इसका आपको याद होता है ये वैल्यू आप प्रैक्टिस कर रखे होते तो आप डायरेक्ट क्या करते, कुछ नहीं करते, क्या होता 33 पॉइंट
यहाँ पे क्या होता, 2000 था, डायरेक्ट कितना करते 33.1%, जीरो जीरो कट गया तो कितना होता, अब यहाँ से कितना हो जाता, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना हो जाता, 3 दूना 6, 3 दूना 6 12, 6 दूनी 12 यानी 600, कितना हो जाता 662, 662 कितना हो जाता 662, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाता। अगर आप 3 वर्षों के लिए करोगे, अब दूसरा मेथड देख लो, अगर दूसरे मेथड से करोगे तो वो वाला लगाओगे डायरेक्ट, तो दूसरे मेथड में यार थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, और इस पे मत ध्यान देना। फिर से देखो, क्वेश्चन क्या आया आपका, 662 आया। अब आगे देखो क्या हुआ, अब क्या है, 1600 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों, क्या है 20% धनराशि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर 2 वर्ष आए तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 2 वर्ष आ गया तो आपको पता होना चाहिए क्या, देखो देखो अगर 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए क्या करोगे, आपको 1% की वैल्यू आपको हरदम माइंड में यार रट जानी चाहिए, 0. क्या होगी, 2.01%। देखो ये वैल्यू, देखो हम थोड़ा रटने के लिए इस वजह से बोल रहे हैं, विदाउट कैलकुलेशन आप जो करना चाह रहे हो तो आप तभी कर पाओगे जब आपको कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए, 0.01%। अब इसमें क्या होगा, अब मैंने इसमें क्या बताया था, कॉन्सेप्ट क्या चलता है, ए स्क्वायर इंटू ए वाला, ठीक, ए स्क्वायर इंटू ए वाला। अब देखो क्या करना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, देखो अब 20 विषयम कितना होता है, 400, 400 मल्टीपल किससे होगा, 400 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। अगर 400 मल्टीप्लाई 1 से होगा, ठीक, अगर 400 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से, तो जीरो जीरो हो जाएंगे और बढ़ेगा 4, और 20 दूना कितना होगा, 40, 20 दूना कितना होगा 40, और 4 कितना होगा 44, तो कितना होगा, अगर 20% देखा जाएगा तो दर कितनी आ जाएगी, 44, कितनी आ जाएगी, 20% की कितनी चक्रवृद्धि दर होगी, ये क्या है, ये दर है, और ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ब्याज कितना लगेगा, 44% का, तो ब्याज कितना लगेगा, 44% का। अब 44% का लगेगा तो आपको आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या कर देना है, डायरेक्ट आपको 1600 कितना है, 1600, 16,000 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा, 700, अगर 16 से 44 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 740, और एक, अब जीरो जीरो कर दे, देखो ऐसे करो मल्टीप्लाई, जीरो जीरो जीरो, देखो अब आपको कॉन्सेप्ट ये वाला याद होना चाहिए, ज्यादा लंबा यार कहाँ खींच के ले जाओगे यार, क्योंकि हरदम बार बार करेंगे, ये पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं, ये जीरो, ये जीरो के बाद ये जो पॉइंट लगते हैं इनसे कोई मतलब ही नहीं रहता, ये पॉइंट के बाद जो जीरो, तो डायरेक्ट हम 44% निकाल लिए ना इसका। अब क्या हो गया, 44/100, जीरो जीरो, अब 160 × 44, 16 × 64, और 64, और 64 70, 400, तो कितना हुआ, इधर देखो कितना हुआ, देखो 7040 आंसर आ गया विद इन 30 सेकेंड के अंदर। अब आप कर सकते हो, अगर उससे करते 20% का निकालते तो 16 दूनी 32, फिर 16 दूनी 32, 320, फिर मतलब है 3020, फिर 3020, फिर उसके बाद करते, फिर बाद में फिर निकालते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर आपका आंसर आता, तो इतना लंबा मत जाओ, ज्यादा न करो, यहीं पे आओ। क्वेश्चन देखो क्या है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्षों के लिए। अब 10% का है तो 10% में क्या आता है, डायरेक्ट 10% के लिए हमें दे रखा है कितना, 21%, मैंने निकाला था, क्या था, 10% का 21%, कैसे, देखो 1% का मैंने हर क्वेश्चन में करूंगा कैलकुलेशन, आप भी समझें, 1% का मैंने क्या बताया था, 0.01%, ए स्क्वायर का ए वाला कॉन्सेप्ट, अगर 10% का निकालना होगा, 10% का निकालना होगा, ये तुम्हारी क्या है, दर, अब हमें क्या निकालना है, ब्याज, ये क्या तुम्हारा है, ब्याज, ये फिर से लिख देते हैं क्या है, बताते चलें कि हर क्वेश्चन में दिमाग बिल्कुल ये खोल के बैठो, सब बिल्कुल लर्न हो जाएगा, और आप CISI देख के क्वेश्चन आप करोगे, क्या कैलकुलेशन सर जी CISI में बहुत है, बच जाए कैसे कैलकुलेशन न करनी पड़े।
तो क्या है, कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। 1% क्या क्या होता है, 0.01%, यानी ए स्क्वायर, ए वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या है 10%, 10% का कितना होता है, 10.100, 100 हो गया, 100 पॉइंट से मल्टीपल कर देंगे, 0 0 बच गया ना। अब फिर ए बराबर 10, तो 10 का 10 दूना 20, और एक बढ़ा था 100 वाला, तो कितना हुआ 21। तो यानी अब ये जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो जीरो मैंने काट दिए, जीरो मैंने हटा दिए, परसेंट लगा लिए। ये तुम्हारा ब्याज कितना है, 21% ब्याज आ गया। अब कितने में निकालना है, 80,000 पर आपको ब्याज निकालना है। अगर आपको कितने में निकालना है, 80,000 पर आपको कितना, 21% का ब्याज निकालना है, सीधे काट दो। अब 21 का डायरेक्ट 800, 8 दूनी 16, तो कितना हुआ 16,800। कोई आंसर दिख रहा है, सेकंड वाला देखो कितना है यार, विद इन 5 सेकंड। मतलब आप जब कर लोगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप विद इन 5 सेकंड में करोगे। ठीक, आपको क्या है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको क्या करना है, बड़े आप आराम से सिंपल वे में करोगे, हो जाएगा। अब क्या है, पहले वर्ष में 8% वार्षिक दर, वार्षिक ब्याज की दर, दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर, पहले में 8, दूसरे में 10। क्या है, पहले में भाई 8 और दूसरे में कितना है 10, पहले में 8, दूसरे में 10, तीसरे में 12। तो वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए, 5,000 रुपए 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो क्या होगा, तो भाई क्या होगा, अब भाई पहले में 10%, फिर 8%, अब भाई 5, अब भाई चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो ये तो भाई नॉर्मल तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। क्या है, इसे आपको नॉर्मल तरीके से आपको करना पड़ेगा, जैसे आप करते थे, कैसे करते थे वैसे करोगे। पहले में कितना है 8%, तो क्या निकालना होगा, 8% आप निकालोगे। फिर दूसरे में कितना निकालोगे, 10%। अब पहले दूसरे निकालने के बाद क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे और तीसरे, फिर क्या कर लोगे, माइनस कर लो, या तो डायरेक्ट वही काम करो। अब 10%, 8%, देखो पहले में कितना है 10%, अब पहले में 8%, देखो ऐसे लिखो, 8% हो गया, फिर कितना हुआ 8% हुआ, फिर कितना हुआ 10% हुआ भाई, फिर कितना हुआ 12% हुआ। ठीक हो गया ना। अब सब में क्या है, परसेंटेज हटाओ सीधे, ज्यादा जब इसमें लग रहा हो तो डायरेक्ट परसेंटेज हटा दो। डायरेक्ट क्या कर दिया मैंने, परसेंटेज इसका किया गायब। अब परसेंटेज गायब किया, डायरेक्ट बटा 100, बटा 100। ठीक, अब क्या होगा, 25 चौका 100, तो यानी 2/25। इधर कितना हुआ 10 100, तो 1 बटा कितना हुआ 10, ये कामा लगा दे, ये देखो ठीक, 1/10, यहाँ से कितना हुआ 25 चौका 100, 3 बटे कितना हुआ, 3 बटे कितना हुआ 25। ठीक, अब यानी कि जब सब में क्या हो रहे हैं ब्याज, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज, तो क्या होगा 25 2 27, क्या होगा 27/25, कितने पे, अब डायरेक्ट निकाल लो, 27/25 कितना है 5,000, 5,000, तो क्या होगा 27 × 25, फिर क्या होगा 11, 10 था, एक जुड़ गया, 11/10, फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर बताओ क्या होगा, फिर क्या होगा 28, 28 गुणे कितना होगा 25। अब इसकी टोटल कैलकुलेशन आप करो, क्या होगा, अगर आप इसकी टोटल कैलकुलेशन करते हो, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका पॉइंट कितना आएगा 1652.80 इसका आएगा, अगर आप पूरा टोटल करोगे। अब टोटल कैलकुलेशन करना और आंसर देखो, टोटल कैलकुलेशन अगर इसकी करोगे तो 1652.80 आएगा। ठीक, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, 25 25 625, उससे काट 27 से इसका पूरा टोटल करोगे, तो आपको क्लियर है कि क्या है, पॉइंट में ही आंसर आएगा। ठीक, आप देखो क्या है, 2000, 2,000 रुपए 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, जबकि वह त्रैमासिक, अब क्या है 2,000 रुपए देता है 20% की दर पर, वो क्या करता है, त्रैमासिक पूछ रहा है, कितना मासिक है, त्रैमासिक, त्रैमासिक है, त्रैमासिक, त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो नियमावली में अवधि क्या होगी, अब क्या है त्रैमासिक है, अब ये क्या है 6 है, 6% है, वो क्या दे रहा है 20% की, क्या है त्रैमासिक है। त्रैमासिक में मैंने आपको क्या बताया था, जो दर होती है, दर बटे क्या होता है, अगर त्रैमासिक है
तो दर बटे 4 हो जाएगा, तो यानी 20% बटे 4, तो क्या होगा 5% दर हो गई। अब 6 माह है तो 3 माह का हमें लेना है, तो 6/3, तो समय कितना हो गया, समय 2, कितना हो गया 2 माह का। हमें क्या लेना है, 2 माह का हमें निकाल लेंगे डायरेक्ट, यानी दो हमें क्या बनी, दो हमारी शिफ्ट बनी, 2 शिफ्टों में हमें ब्याज मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का है, अब हमें 5 का निकालना है, तो 2 वर्ष वाला आपको फार्मूला पता होगा ना, 2 वाला आपको फार्मूला पता होगा, वर्ष वाला माह वाला, डायरेक्ट 2 शिफ्टों में ब्याज जा रहा है, तो डायरेक्ट 2 का 5 का। अब तो आपको क्या है, अब यहां से आपने क्या निकाल लिया, आपका 2 का तो पता ही चल गया, आपका 2 हो गया, दर आपकी 5% हो गई, दर आपकी निकालनी है 5%, 5%, 5%, समय कितना हो गया, समय आपको 2 शिफ्ट हो गई, दो 2 माह का निकाल लो, चाहे 2 वर्ष, 2 माह का, इधर क्या होगा 2 शिफ्ट में निकालोगे ना, और यहाँ से कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी, तो कितना होगा 2 माह हो जाएगा। ठीक, दो 2 शिफ्ट मान लो तुम, इसे 2 शिफ्टों में आपको देना है, तो डायरेक्ट क्या होगा 2 शिफ्ट हो गए, तो 2 शिफ्ट यानी 2 वर्ष का, चाहे जिसका मानो, तो 1% वाला क्या था, 1% का वैल्यू निकालते थे 2.01। ठीक, अब परसेंटेज स्क्वायर वाला तो 25 और 5 दूना 10, यानी 10.25, ये क्या आ गई तुम्हारी दर। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितने का, 5%। 5% पर ब्याज कितना लगेगा, 10.25%। 10.25, तो यानी 2000 पर 10.25% अगर आपका ब्याज लग रहा है, 10.25% अगर आपका ब्याज लग रहा है, तो 0 0 कट गया। अब क्या हुआ, यहाँ से पॉइंट लगाओ, हटाओगे, बचेगा कितना, 100, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। अब क्या होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0, और 5 दूना 10, अब क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अगर 5 दूना 10 होगा फिर 0 होगा, तब उसके बाद आपका कितना आएगा, अब इसमें आप कैलकुलेशन करो, तो इसमें कितना आएगा, 2 वर्ष का है। अगर हाँ, एक चीज और भी है इसमें, क्या है, अगर इसमें आप निकालोगे, तो इसमें 5 दूना 10 हो गया। अब वो क्या है, 2 वर्ष का था, ठीक ठीक चल तो सही रहे। अब इसमें हम, तो इसमें क्या करना होगा, तो इसमें कितना हुआ, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हुआ, पॉइंट लग हट गया। अब यहाँ से 20 × 5 = 100, ठीक चल रहे हैं, ठीक। अब 10.25 आया था, ठीक, देख लेते हैं इसका, सही तो चल रहे हैं हम लोग। 3 मासिक है, 2 मासिक का है, 3 मासिक का है, तो 3 मासिक में क्या जाएगा, 5 मासिक का 10, ठीक, 5 मासिक का, ठीक ठीक, तो 5 मासिक का 10, वो कंफ्यूजन था, ऐसा तो नहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ जा रहा हो। तो 5 मासिक का हो गया, तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 5 हो गया, तो क्या होगा, 200, क्या होगा, 205 होगा, इसका क्या आ जाएगा, हमें क्या है, नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्र धन। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा है, वो क्या पूछा है, वो चीज आपको क्लियर करना होगा। तो अब यहाँ पे देखो, हाँ ये चीज, ये तो मूलधन था, और ये तो मूलधन होता था। अब यहीं पे यार मिश्र धन पूछा है, तो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, तो हम क्या है, यहाँ से 205 रुपये तो तुम्हारा ब्याज आएगा। अगर 205 आएगा, फिर क्या करोगे, डायरेक्ट या तो इतना करोगे, इतना कर लोगे तो 205 है। अगर मिश्र धन इससे पूछा जाएगा, अगर मिश्र धन पूछा जाएगा, तो दर के बाद क्या होगा, 2000 रुपये होगा, फिर 205 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2205 रुपये होगा। आपका आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। बट हम वो करने नहीं देना चाह रहे हैं आपको, कि आप यहां तक करें, बार बार कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़े। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये दे रखा है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जो मिश्र धन है, तो मिश्र धन जो होगा, तो वहां पे क्या कर लोगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अगर 5% क्या है, 5% की दर पर हम चल रहे हैं, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्र धन है, तो 110.5 ले लेंगे। ये क्या हो गया, ये साधारण, ये क्या होगा, ये क्या होगा, मूलधन, यानी पे निकलेगा जाके, मूलधन की निकलेगी जाके, और यहाँ से जो 100 कर देते हैं, प्लस 100 कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। अगर 1/100 से मल्टीपल कर देते हैं, तो डायरेक्ट करोगे, तो कितना हो जाएगा, 2200, कितना, 2205 रुपये आ जाएगा। अब आगे देखो क्या है,
देखो 7,500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल, कितना साल है? 2 साल, 4% का है, कितना है, कितनी किस्त जमा होगी? तो डायरेक्ट आपको क्या पता है 4% का क्या होगा? 4। अब 4 का क्या होगा? 4 × 16 और पॉइंट 4×2 = 8। 4 × 16 और 4×2 कितना हो गया? 8। 4 × 16 और 4×2 कितना हो गया? 8 हो गया। 4×2 = 8 हुआ। उसके बाद अब आपको क्या करना है? अब आपका आंसर आ गया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। अब तो आप मेरे से फास्ट करने लगे होंगे ना। 4 × 16 4×2 = 8। अब तो मेरे से फास्ट करना शुरू कर दिए होंगे। कितना आया? करो, कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? क्या है? 7,500 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल में कितना होगा? अगर 2 साल में है तो आपको कितना होगा? तो बताओ, बताओ कितना होगा? डायरेक्ट 7500, अगर 7500 से मल्टीपल कर दोगे, ठीक। अब वो एक चीज यहाँ पे पूछा है, दर से कितना होगा, तो ये दर से अगर पूछता है तो थोड़ा क्या है, 8.60 और बटे 100, ठीक। जीरो जीरो कट गया। अब यहाँ से कितना होगा? डायरेक्ट इसे काट दोगे, अगर पॉइंट से करोगे, पॉइंट हटाओगे 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो काटोगे तो 25×3 = 75 हो जाएगा, और 4×2 = 8 हो जाएगा, और फिर जीरो, 4×4 = 16 हो जाएगा। यानी 612 रुपये आ गया। क्या? CI तुम्हारा आ गया। अब टोटल पूछा है, टोटल पूछा है, तो 612, यानी 612 इसमें ऐड कर दोगे तो यानी मिश्र धन वही पूछा है, तो 612 ऐड करोगे। 612 आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 612 2 1 6 5 11, इतना आ जाए। या तो लफड़ा ना करते, डायरेक्ट यहीं पे क्या कर लेते, 100 से कर देते हैं तो 108 हो जाता है। 108 गुणे पॉइंट 16 कर देते, डायरेक्ट मल्टीपल कर देते, आपका आंसर निकल आता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट दूसरी क्लास हमारी लगी है तो वो करानी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जुड़े रहिएगा, और सपोर्ट करते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग देखते हैं फिलहाल में चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो गलत बात है, थोड़ा कर लिया करो सब, और शेयर भी किया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।